जिससे ये पता चल जाए प्रॉपर्टी विच अलाउज टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, जिसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, 1/3 इंटू 6, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 अनमोल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ बोलो, पूरी बात बताओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज A into B into C is equals to A into B into C। ऐसा ही है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बी। सेकंड, -2/3 प्लस 3/5 और प्लस -5/6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्या किया जा सकता है? ओके, तो ब्रैकेट खोल दीजिए, इससे इसको करेंगे तो -2/3 प्लस 3/5 -5/6। अब हम और ये प्लस अंदर ले जाएंगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं। सो -2/3 प्लस 3/5 -5/6। इसमें 60 बताइए एलसीएम क्या आएगा? नहीं तो करके देख लो, 3 5 6, 3 से करो, 2 फिर 2 से कर दो, 1 5 1, और फिर 5 से कर लीजिए, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 आ गया। मतलब यहाँ क्या लिखे? बेटा आपका क्या नाम है? -20। ओके, यहाँ प्लस 18 मानसी, यहाँ क्या लिखा है? हाँ, -25। अब आप निगेटिव को ऐड कर लीजिए, तो निगेटिव को ऐड करोगे श्रेया तो क्या आ जाएगा? कितना आएगा? पॉजिटिव तो नहीं आएगा, माइनस ऐड करने पर वो निगेटिव रहेगा लेकिन ऐड हो जाएंगे। -45 और प्लस 18/30। कृतिका, इन दोनों को कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 50 बताया इन्होंने, आप बोलो बेटा। -27 और डिवाइडेड बाई 30। अनमोल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? -9/10। तो इसका आंसर क्या हो गया? चेक करो, दैट इज सी। सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। -9/10 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। सो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम इक्वल। तो x की क्या वैल्यू होगी? हाँ बोलिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, दैट इज 3x। वो तुम बहुत हाई लेवल का बता रहे हो, वो MSc में चलता है जो आप बोल रहे हैं, इस लेवल पे नहीं चलेगा। अब ये देखो, 3x - 4 और 2x + 1 इक्वल हो जाए तो x क्या हो कि इक्वल हो जाए, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व पहले इक्वेट कर दो और फिर सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करो जरा, x को 2x को इधर ले आओ और 1 इसको उधर ले जाओ,
तो 1 + 4 तो x की इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखें कि वैल्यू ऑफ x, अब इसमें x की वैल्यू पता करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या दिया है? 4/5 और x + 10। इसको सॉल्व करना है। ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 4x + 10। रैयान इसको खोलो, क्या आ जाएगा? 4x। हाँ, जिससे पूछे जाए उसी को बताने दीजिए। 4x + 40। नाउ अभी तक क्या करेंगे? सर 4x minus 5x minus 4x is equal to सही है। 5x minus 4x is equals to 40. So x is equals to 40. Any option is there? X is equals to 40. So let us see. Option number D. तो D करेक्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट कहता है the measure sum of measure of external angle of polygon Anmol. 360 degree. So 360 degree. 6 देखो. Now the minimum interior angle possible for regular polygon is Anmol. Minimum 60 degree. So that is, फिर जैसे जैसे क्योंकि ट्रायंगल होगा उसी के लिए मिनिमम है, फिर बढ़ता चला जाएगा, फिर बड़े होते जाते हैं पॉलीगन। नेक्स्ट देखो, द बैग हैज 5 रेड बॉल्स। अगर हमको ऐसा करना हो कि एक रेगुलर पॉलीगन हो पलट, और मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ। एंगल इट इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई n। और मान लीजिए मुझे ईच इंटीरियर एंगल चाहिए तो बोलो इंटू n-2 ना, इंटू 180 अपॉन n। ये किसका फार्मूला है? दैट इज इंटीरियर एंगल का ये फार्मूला हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री और बाई n, और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी आपके में हो चुका है ना। तो मान लीजिए कि किसी बैग में 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स हैं, तो 5 रेड हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। सो ओके, नाउ अब उसमें से द बॉल्स आर आइडेंटिकल, वो एक दूसरे का आइडेंटिकल है। ऑल रिस्पेक्ट ए बॉल इज ड्रॉन, अगर क्या संभावना है कि वो रेड बॉल होगी, जबकि उसमें 5 रेड बॉल हैं, 5 रेड हैं और 3 ग्रीन हैं। तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी बॉल्स है बताओ? टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 8। और हमें चाहिए बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी? रेड बॉल की। और रेड बॉल्स कितनी हैं? इट इज 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल रेड बॉल्स, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो रेड बॉल्स हो गई 5/8। So which option is correct? 5/8, so A is correct. Now 8th question देखिए, the probability of getting a multiple of 2 when a dice is rolled। अगर मुझे 2 के मल्टीपल चाहिए तो देवांशी कौन कौन से, अगर डाइस में 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? एक पासे में 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? वैसे आप मुझे 5 के मल्टीपल बताओ कौन कौन से हैं, जरा कुछ पता चले। आयुषी 5 के मल्टीपल्स बताओ।
और 5 और मान लीजिए 6 के फैक्टर्स आपसे पूछे जाएं। सर 2 3 1 2 3 6 उसको तोड़ के बताओ। फैक्टर का मतलब तोड़ना और मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना, जैसा कि जस्मिता ने भी बताया। तो जस्मिता 2 के मल्टीपल बताओ। सर 4 हाँ सर 4 8 हाँ 2 स्वयं भी है, 2 के मल्टीपल ही हो गए। तो अब किसी डाइस को फेंका जाएगा तो उसमें 2 के क्या क्या मल्टीपल्स आ सकते हैं? 2 के मल्टीपल बताओ कौन कौन से हैं? 2 भी तो है ना। और टोटल कितने उसमें नंबर्स होते हैं? 6 होते हैं। तो कितने आपके फेवर में आ रहे हैं? कितने केसेस फेवर में? 2 4 16 आपके फेवर में है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का ये भी तो फार्मूला होता है। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? सही है, तो लिखो मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 दैट इज 2 4 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ multiples of 2, it is number of favorable outcomes. So number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So favorable तो 3 हो गए और टोटल कितने हो गए? तो हमारे पास इसका आंसर डी है। अब जरा देखें, गिवन बिलो आर द नंबर्स विद फिलिप ब्लैंक्स। जैसे 7 स्क्वायर कितना दिया है? 49। नाउ इट इज 49 और 67 स्क्वायर दैट इज 4 4 8 9 और मतलब 4 बढ़ता जा रहा है। अब अगर इधर 6 6 7 स्क्वायर तो एक और 4 बढ़ गया, एक बढ़ गया, 9 नहीं बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर आपके क्या है कि एक डिजिट बढ़ाने से एक 4 बढ़ता है और एक 8 बढ़ता है। तो अगला देखो, अगर मैं एक और बढ़ा दूँ तो 6 6 6 7 तो एक और 4 बढ़ेगा और एक और 8 बढ़ेगा। इसके बाद 6 6 6 एक और बढ़ा दो 6 तो 4 4 4 4 एक और 4 और 8 8 8 8 9। अब 5 6 कर दीजिए, 6 6 6 6 6 7 स्क्वायर तो 4 4 4 4 4 4 एक और 4 बढ़ा दिया और 8 में भी हमने 1 8 किया, यहाँ 2 करना चाहिए था। हाँ, और फिर यहाँ पर 2 के बाद यहाँ कितना करना चाहिए था? 3 और फिर एक एक करके बढ़ाना, 1 2 फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा और इस केस में कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 5 आ जाएंगे। 8 8 इसमें इसमें हमें 8 8 9 8 8 8 9 ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 9। अब इसमें 3 डैश हैं, जरा टोटल काउंट करें। शुरू के 4 नंबर छोड़ दो और लास्ट के 5 नंबर छोड़ दो तो 3 डैश आ गए कि नहीं? है 3 डैश बने कि नहीं? ओके ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? 4 4 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 तो डी इज करेक्ट। अब देखें कि that is the square of which of the following would be odd numbers। यानी मैं किसका स्क्वायर करूं तो मुझे दिव्या ऑड नंबर मिल जाए। तो 10th क्वेश्चन क्या क्या नंबर दिए हैं? 431 दिया
तो 431 का अगर स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। और 6 में तो नहीं आएगा, 9 में आ जाएगा। 7 7 7 9 स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट अनमोल क्या आएगा? वो जितनी देर में रिपीट करते हैं दूसरे बता देते हैं। That is 2826 के स्क्वायर में मोल लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6। और that is 82004, इसके में लास्ट डिजिट क्या आएगा? बताते ही चलो। सो आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, डी हो गया आंसर। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। चलो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। 11th क्वेश्चन देखो, 675 का परफेक्ट क्यूब चाहिए तो पहले 5 से करो। तो 5 से मान से करेंगे क्या क्या आएगा बोलिए? हाँ भैया 1 3, अब उससे भी कर लेंगे। 5 से फिर करो 5 2 10, और फिर कितना आएगा? फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए। तो बोलो क्या कम पड़ रहा है? So 675 is to be multiplied by 5 to make it a perfect cube. 675 is to be multiplied by 5 to make it परफेक्ट क्यूब। क्योंकि ट्रिपलेट होना चाहिए सबका, तो इसके तो ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट नहीं है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ 11th का? सी। सी में क्या आंसर दिया है बताइए? 5 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूब रूट ऑफ 13824। सो 13824 का क्यूब रूट 2 से करो। तो 2 से करने पर 6 9 1, फिर 2 से करो 3 5 6, फिर 2 से करें 1 7 8, फिर 2 से करिए तो 2 8 या 16, 2 6 या 12, फिर 2 से करिए 4 3, 2 से करिए तो 2 1 6, 2 से करिए 108, बहुत अच्छा। फिर 2 से करिए 54, और 54 को भी 2 से करें 27, 3 से करें तो 9। अब देखो 2 का एक पेयर बना, फिर ये दूसरा पेयर बना, और यहाँ से तीसरा भी बन गया। सर आंसर 24 है। तो क्या हो जाएगा? 1 3 8 2 4 पे क्यूब रूट लगाओ। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3, तो दैट इज 2 into 2 into 2 into, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अनमोल 24 का क्यूब क्या होगा? वो पता ही नहीं रहा है। परसेंटेज ऑफ रेशो 2:3 66.66%। तो 2:3 को लिखो 2/3 तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो 200/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो 3 6 या 18 3 6 जाएगी। वैसे तो 6 6 आएगा, लेकिन अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए है पॉइंट में 6 6 है तो वही लिखो 66.66 लिखो, तो फिर यही आंसर आएगा बी।
14 क्वेश्चन देखो, that is 72% of 25 students. So the number of students not interested in mathematics, 72% तो interested है, 72% of 25. So number of students interested in maths, पहले वो पता लगाओ 72% किसका of 25 72 by 100 into 25 sir. into 25, इन दोनों को सर 25 से 100 कटेगा 4 से। काट लो, तो पहले और फिर 4 से जगह काटो सर 18 तो 18 आ गया। अगर 18 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, so 7 students are not interested. Number of students not interested, it is equals to 25 minus 18 is equals to 7. अगला देखें, that is वैल्यू पता करनी है। 15th क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? -2/5 into 3/7 into 15/16 और into -14/9। अगर 7 से इसको कट किया जाए -14 को, तो क्या -2 आएगा? अच्छा, अब बताओ 3 से 9 को कट कर दो, 5 से 15 को कट करो तो 3, फिर ये 3 इससे भी कट हो जाएगा, और 2 से मान लो -2 है तो उससे -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस -2 से कट करो तो -1 और 4, बताओ -1 इंटू -1 क्या हुआ? तो 1/4 इसका आंसर होना चाहिए। वैसे ये एक्सप्लेनेटरी है, एमसीक्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। अब 16th देखिए, 16th क्वेश्चन है 5x/3 -4 is equals to 2x/5। तो हमें 2x - 7 की वैल्यू पता करनी है। देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। यदि ये इसके इक्वल हैं तो पहले x निकालो, और x निकल आए तो उसके बाद उसकी वैल्यू निकालो। तो 5x/3 माइनस, और ये 4 हो जाएगा। यहाँ 15 लिख दें, सृष्टि यहाँ क्या लिखें? काफी देर लगा दिया आज तो। हाँ बोलो। तो इतनी देर तो नहीं लगाती हो। इसमें क्या लिखे सृष्टि? हाँ 6x, so that is equals to 4। तो ऊपर कितना आएगा? 19x/15 is equals to 4। बात नहीं करो, तो 19x is equals to 15 ऊपर चला जाएगा। 19x is equals to 60, तो x कितना हो गया? अपॉन 19। और आपसे पूछा जा रहा है 2x - 7 की वैल्यू। आपके पास ऐसे ही आ सकता है। नाउ 2x - 7, तो 2 into 60/19 minus 7। तो कुछ खास नहीं किया जा सकता है, यहाँ लिख दें नाउ, जिससे पता चल जाए कि दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो 120/19 minus 7, यहाँ 19 आ गया। सृष्टि यहाँ क्या लिखें? बोलो। 120। श्रेया यहाँ क्या लिखें? दिव्या, निखिल 133।
133। अब इन दोनों को 1 मोल माइनस करो, कितना आएगा? कोई बताना नहीं। अच्छा बोलो। तो -13। वो पेन उठा लिया तो मैं क्या करूँ? ठीक है, उससे कुछ भी पूछो, उससे उसका नाम पूछो तो पेन उठाने लगेगा। ये मैं लिख के देखो फिर बताऊंगा। Now next देखिए, the measure of two adjacent angle of parallelogram are in the ratio 3:2। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो हमारे पास इन दोनों एंगल का आर्बिट सम क्या होता है? जो आपस में को इंटीरियर एंगल होते हैं पैरेललोग्राम या एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर इनका रेशो 2:3 है, कितना बता रहा है बताओ? दैट इज 2:3। तो हमें ये पता करना है कि इट इज 3:2, यानी इसे 3x ले लिया जाए और इसे लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर x and 2x। अर्पित अब क्या करें? निखिल, मयंक, 3x plus 2x is equal to 180 degree. 3x plus 2x is equals to 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब है दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो दैट इज 5x कितना हो गया? 180 डिग्री। जस्मिता x की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो बोलो बोलो, जो बोला 36। अच्छा बताया है आपने, 36 डिग्री। x आ गया, तो 2x क्या हुआ? 2 into 36 डिग्री दैट इज 72। और मानसी 3x कितना हुआ? बोलो, बता देते हैं पहले, आपका चांस था। Now, the smallest multiple of 2, 3, 5, 2, which is a perfect square, and find the square root of new number। अच्छा, मल्टीपल पूछा जा रहा है। मल्टीपल बड़ा होता है कि छोटा? क्या मल्टीपल मल्टीप्लाई करने से आता है? तो जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए, तो स्मॉलेस्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? वो कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ आई बात कि नहीं? तो जरा देखो कि 2, 3, 5, 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं वो संडे टेस्ट में आएंगे। बाकी कंपेयरिंग क्वांटिटीज आएगी और साथ में दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आएगा। ठीक है, और इस बार आप एक चैलेंज लीजिए कि 11 नंबर तो लाने ही लाने। ठीक है, पिछली बार भी थी। चलो 1, 1, 7, 6, 2। आगे देखो, उससे बात मत करो, तुम लोगों की खराब हो जाएगी पढ़ाई, तो बहुत खतरनाक है। 5, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो 294। अनमोल 2 से करो। हाँ बहुत अच्छा। 147, 7 से करिए। 7 2 जा 21, फिर 7 से जाएगा और फिर 3 से। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 7 का किसका नहीं बढ़ा? by 3 to make it a perfect square। To be multiplied by
to make it perfect square. So also find the square root of new number. तो अगर हम देखें तो उसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या है, तो न्यू नंबर क्या हो गया बोलो, 2352 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसके क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, जरा यहाँ देखो, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 और into 3 और साथ में 3 और है, 3 से कर दिया ना, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यू नंबर है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बताइए, 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 3 into 3, तो इनके जोड़े बन गए। तो 2 into 2 into 7 into 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 3 जा 28 3 जा 84। अब अगला देखिए कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, सो x plus 7 minus 8x by 3 is equal to 17 by 6 और minus 5x by 2। सारे x एक तरफ रख लो, x minus 8x by 3 plus 5x by 17 by 6 और माइनस यहाँ 6 कर लो और यहाँ पर भी 6 होगा। तो श्रेया यहाँ क्या लिखूं, मानसी 6x, तो फिर यहाँ क्या लिखूं, माइनस 16x। दिव्यांशी यहाँ बताओ, 5x and this is 17 और जस्मिता यहाँ क्या लिखूं, 2 दिए 15। यहाँ पे दिया 42। अब देख लो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो तो कितना होगा, 21x माइनस बाई 6 और यहाँ देखो 42 में 17 माइनस करो और माइनस -25 बाई 6। अब नीचे से दोनों तरफ से 6 हटा सकते हैं, तो 21x माइनस 16 माइनस 25, तो x कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -5। 20th क्वेश्चन देखें कि given ABCD is a parallelogram, find the value of x and y। अब हमें इसमें x and y की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा पैरेललोग्राम दिया है। क्या आपको ये बात पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? Yes, sir. तो फिर हम इसी बेसिस पर ये करेंगे। ये बुक का एक क्वेश्चन है, x plus y that is 20 is equals to y plus 7। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे, the diagonals of parallelogram bisect each other। फिर उसके बेसिस पे आप करेंगे कि diagonals of parallelogram bisect each other। सबसे पहले y की वैल्यू निकालो,
5 plus 7 is equals to 20. This is equals to this. 20 minus 7. तो 20 minus 7, अब 13 आ गया तो फिर x plus y कितना है? 16. Sir, x plus 13 plus 16. Sir, x equal to 16 minus 13. X equal to 3. x की वैल्यू 3 आ गई। जो ये दोनों चीजें इनको हाईलाइट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर दिखाया गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस आर गिवन। तो हमें इसे पाई चार्ट में बनाना है। तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि लैंग्वेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ 21st क्वेश्चन। तो लैंग्वेज क्या है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश 12 और मराठी 9, तमिल 7, Bengali 4. Total 72. बंगाली 4 और टोटल 72। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल 72 है तो किसको कितना एंगल मिलेगा। अब जरा देखिए कि एक बात हम देख लें कि 72 इन 72 स्टूडेंट्स हिंदी स्पीकर्स कितने हैं बताओ। हिंदी इज स्पोकन बाय कितने लोग बोलते हैं बाई 40। तो अगर इन 360 डिग्री हो जाए एंगल तो वह हिंदी कितना बोलेंगे भाई। 72 में 40 तो पहले 1 का निकालो, 1 का हमने हटा दिया है, वैसे 1 का निकाला जा सकता। तो 40/72 इंटू 360। इन दोनों को आप 8 से कट कर दो। 8 9 जा और बोलो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। अब ये कट जाएंगे 3 से, 3 3 जा और 3 1 is 3 और 3 5 is 15। अच्छा 9 से भी कट जाता तो 3 5 is 5 से कटो 200 डिग्री इसको दे देना पाई चार्ट में। अब इसी तरीके से बाकी का भी निकालो। जैसे आपने देखा कि लैंग्वेज और स्पोकन बाय कितने लोग बोलते हैं और एंगल। तो बोलो लैंग्वेज हिंदी है और स्पोकन बाय 40 तो एंगल क्या हुआ 40/72 इंटू 360 डिग्री कितना हो गया 200 डिग्री। बोलो इसी तरीके से इंग्लिश का क्या आ जाएगा 60 आ रहा है, चेक करो जरा। 12/72 इंटू 360। कहीं आयुषी तुम ये तो नहीं समझती हो कि इससे इसको डिवाइड करने पे 5 आता है। 72 5 जा दिस तो 12 5 जा 60 डिग्री। अब बताइए दैट इज 45। मराठी। तो मराठी में 9 है तो 9/72 इंटू तो 5 आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए दैट इज तमिल। तो तमिल के लिए 7 है और 7/72 इंटू 360 डिग्री दैट इज 35 डिग्री। और बंगाली 4 है तो 4/72 इंटू तो इससे इसको कट करो 5 और 5 समझे 35 5 4 जा। सबसे पहले एक ऐसा सर्कल बनाना, फिर यहाँ रेडियस ले लेना। आपको मालूम है 180 तो यही हो जाता है तो 180 के आगे कितना लेना पड़ेगा 180 के आगे यहाँ देखो 20 डिग्री तो 200 हो जाएगा कि नहीं। तो 200 डिग्री यहाँ पे क्या लिख देना हिंदी। अब फिर इस पे वो रखना डी और उसके बाद 60 डिग्री बनाना और 60 डिग्री पे क्या लिख देना इंग्लिश।
फिर इसके बाद यहाँ पे रखना डी, फिर 45 डिग्री बनाना और उसमें मराठी, फिर और रखिए तो 35, अब 35 पे क्या लिखेंगे तमिल और फिर उसके बाद यहाँ पर बंगाली। इस तरीके से आपको एक पाई चार्ट बनाना है। मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, यही बना के दिखाओ, बाकी डी ले लो। सब कुछ रहेगा यहाँ बना हुआ है, बस आपको बना के देना सर उसमें लेकर कंपास ले लो। सर बड़ा है सर,